मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र एवं तद्व्यवस्थित्या संव्यवस्थापयन् स्वयं अलंघ्यं शासनं जैनम नेकांतो व्यवस्थितः। ये अपनी चर्चा कल चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला था? इस प्रकार अनेकांत कि जो जिनदेव का अलंघ शासन है, किसी से तोड़ा नहीं जा सके ऐसा शासन है। अलंघ है, ये बहुत जोरदार बात है। यदि ये बात समझ में आ जाए अलंघ है तो लांघने का प्रयत्न कौन करेगा? नहीं, इतना ही मालूम पड़ जाए बस। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर लिखा है भारत की सीमा, इसके आगे अलंघ है, भारतीयों के द्वारा इसके आगे अलंघ है। अब मान के चलो आप भारत की बॉर्डर पर घूम रहे हो तो आप जाओगे उस तरफ? मालूम पड़ गया ना इधर से उस तरफ नहीं जाना है। जैसे लोक का दृष्टांत है, ऐसे ही भगवान कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा है कि वो अलंघ है। हम चाह करके भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कल ये चर्चा बहुत हुई थी, सुबह की चर्चा में। हम लांघ नहीं सकते। ये तो गजब ही है, ये तो समझ में आवे तो क्या आनंद है। देखते हैं आगे, है ना। शासन है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति द्वारा स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, स्थित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। अनेकांत कैसा है? ध्यान से सुनना शब्द। व्यवस्था के द्वारा, ये नहीं लिखा, व्यवस्थिति के द्वारा। क्या फर्क है व्यवस्था और व्यवस्थिति में? व्यवस्था तो अपने करना पड़े, भाई शादी का अरेंजमेंट करो, लेकिन शादी का अरेंजमेंट करो ऐसे शक्कर को, मिठास को अरेंज करना पड़ता है क्या? नहीं। जैसे दुकान चलाना हो तो अरेंज करो, स्कूल चलाना हो तो अरेंज करो, लेकिन शक्कर में मिठास को अरेंज करना पड़ती है। क्यों? ऑटोमेटिक वस्तु व्यवस्थिति के द्वारा। भाषा कितनी सुंदर है। वस्तु व्यवस्थिति के द्वारा, माने वो ऑटोमेटिक व्यवस्थित है, तुम्हें व्यवस्थित नहीं करना है। दृष्टांत हुआ शक्कर का। घी को कौन ने अलॉट किया है कि तुम चिकना रहना और तेल जैसा नहीं रहना, तेल से डिफर रहना? ये किसने व्यवस्थिति दी है इसको? फिर से कहता हूं, अनेकांत वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति के द्वारा स्वयं अपने आप को स्वयं। देखो ये बहुत बढ़िया शब्द है। अन्य मतावलंबी कहते हैं कोई ना कोई सुपर पावर होना चाहिए जिसने इतना अरेंजमेंट किया है। नहीं, हजारों प्रकार के फूल हैं, लेकिन फूलों ने कभी गलती नहीं की, तो कोई अरेंज करने वाला होना चाहिए। दैट इज सुप्रीम पावर, सुपर पावर है। अपन उसको भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, और फिर वो भगवान सबको व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां तो कह रहे हैं वो वस्तु स्वयं अपने आप को व्यवस्थित करता है। लिखा है वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति द्वारा स्वयं, यानी ऑटोमेटिक, स्वयं संचालित कहते हैं ना, स्वयं संचालित। ऑटोमोशन का जमाना है। एक बार बताओ, आपको ऑटोमोशन पसंद है कि वर्किंग मोशन पसंद है? कौन सा पसंद है? ऑटोमोशन पसंद है ना। दरवाजे में हाथ नहीं लगाना पड़े और रिमोट से ही। अब तो रिमोट से भी जाने दो, अब तो सोचूं, मैं विचारूं, देखूं,
ये चाहते कि नहीं चाहते? क्यों? कौन हाथ लगावे इतना भी? कौन चले ऊपर तक? कौन चढ़े? तो लिफ्ट नहीं। कपड़े कौन धोवे? ऑटोमोशन। और तो ऑटोमोशन बहुत हो गया। और साइकिल से मोटरसाइकिल क्यों बनी? और साइकिल से मोटरसाइकिल बनी इसीलिए कि इतना मोशन करे कौन? ये तो दृष्टांत दिया मैंने। जैसे तुम्हें जगत में ऑटोमोशन पसंद है, ऐसे ही भगवान कहते हैं तीन लोक के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, क्या गजब, द्रव्य गुण पर्याय, वो स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ। समझ में आया? ये बिल्डिंग को कौन स्थापित कर रहा है इस समय? कि बिल्डिंग का एक एक परमाणु अपने आप को व्यवस्थित करे बैठा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है कि वाह हम चाहें तो ऐसा मजबूत बनाएं। तो बना तो लिया वो 110 मंजिल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कितना मजबूत बनाया था, क्यों? लेकिन जब उसकी व्यवस्थिति थी तब उस समय कोई बचा नहीं सका, सारी टेक्नोलॉजी रखी रही। क्यों? सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी वही मानी जाती है ना। और ऐसा करके सिस्टम और ऐसा करके और बहुत सिस्टम दिया उसमें। करे कौन है? ये तो एक बात हुई, समझो। स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, भगवान ने स्थापित करता हुआ नहीं, मनुष्य के द्वारा स्थापित करता हुआ, ऐसा नहीं। और बाकी बात भूल जाओ कि कोई देवी देवता, व्यंतर, भूत, पिशाच, उनके द्वारा व्यवस्थित ही नहीं। नहीं, एक एक परमाणु, शक्कर है ना, शक्कर बैग में रखी, बोरे में रखी, बहुत जूट के बैग में रखी ना, क्या गजब है। एक एक शक्कर का दाना दूसरे शक्कर के दाने के भरोसे नहीं। और शक्कर का जो दाना जूट से टच हो रहा है और बीज के दाने जूट से टच नहीं हो रहे हैं, उन दोनों के टेस्ट में कोई फर्क पड़ता है? उन दोनों की मिठास में कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जूट अपने आप को स्थापित करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। कल रात्रि की भाषा में कहो तो पुरुषार्थ। तो जूट अपने आप को एनर्जी से, अपनी एनर्जी से जूट अपने आप को जूट कायम कर रहा है, स्थापित कर रहा है। और इधर शक्कर का दाना शक्कर की व्यवस्थिति में टाइम लगाता है। तो एक शक्कर का दाना दूसरे शक्कर के दाने के भरोसे बैठता नहीं, और इसीलिए शक्कर में अव्यवस्था नहीं फैलती। क्या कह रहे? इसलिए इतना सोना चांदी, ईट पत्थर, लोहा, गेहूं, दाल, चावल, जो जो तुम्हारी दुनिया के सामान है, उनमें से कहीं अव्यवस्था नहीं फैलती। क्या गजब बात है, नहीं फैलती ना। क्योंकि वो अपनी एनर्जी से अपना काम कर रहे हैं, दूसरे का काम करने की जरूरत नहीं, डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं। हमें तो इतना कहना है, जब सारा जगत इतना सुंदर व्यवस्थित है तो तुमको ये क्यों शंका हो गई कि अव्यवस्था है? नहीं समझ में आया? बहुत बहुत अभी आनंद आता है कि दुख होता है, पता नहीं क्या कहें। माने आदमी को फ्री बैठने की इच्छा ही नहीं होती। नहीं, दो तरह के आदमी होते हैं, दो तरह। एक तो ऐसे हैं जिनके सिर पर इतना काम है कि वो सुबह से शाम तक कमाते हैं और अपने बच्चे बीवियों का भविष्य बनाने में निकल जाता है। और कोई अरबोपति है, उन्हें कोई काम नहीं है, मैंने इतना बैंक बैलेंस भी है, इतना सब है कि ऑटोमेटिक सब चल रहा है, करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है। लेकिन अब वो फ्री है ना, फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं रह सकते। तो वो ना समाज की जिम्मेदारी है, फिर उन्हें स्कूल की जिम्मेदारी है, फिर उन्हें और नहीं तो और देश की पार्लियामेंट और जाने किस किस की जिम्मेदारी है। तो समझ गए होंगे मेरी बात। मैं एक बात कहता हूं, आप कोई फ्री बैठना चाहते हो कि नहीं बैठना चाहते? ऐसा नहीं हो सकता आपको कोई काम ही ना हो और आप शांति से बैठो, नहीं। और बाकी टाइम यदि फिर भी बच जाए तो वे समाचार पत्र पढ़ गए, अमेरिका और अफगानिस्तान की चिंता लग जाती है, नहीं। और बॉम्बे में कुछ लोगों ने कहा ना कि साहब आप वो वर्ल्ड का वो क्या हो रहा है, वो कप, फुटबॉल कप, वो आप क्यों नहीं रिले कर रहे, आप दिखाओ। क्यों, चिंता कम है क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी टीम गई है क्या वहां पे? कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी गणित लगाने में क्या जाता है? इसको कहते हैं फालतू दिमाग, शैतान का घर। एक बात समझना भैया,
आज समझो या कल समझो, ये तो आप जानो, लेकिन जिस दिन आपको फ्री रहने में आनंद आने लगे उस दिन समझना कि आपको मोक्ष मार्ग प्रिय लगा है। फ्री रह पाओ नहीं रह पाओ ये जुदी बात है, लेकिन कम से कम फ्री रहना ही आनंद है, निश्चिंत रहना ही आनंद है, निराकुलता ही आनंद है। उस दिन समझना कि आप मोक्ष मार्ग के सामने जा सकते हो। और अभी तो इसमें मजा आ रहा है कि नहीं फालतू है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो नहीं। समझ में आ रही भैया? क्यों? क्योंकि उसका कारण फिर से सुनो। क्योंकि वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति माने व्यवस्था नहीं करनी है, व्यवस्थित नहीं करना है, व्यवस्थिति, उस व्यवस्थिति के द्वारा, बहुत बढ़िया शब्द है, स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ फिर क्या होता है? स्थित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। अरे सिद्ध हुआ का सुनो, स्थित हुआ, सिद्ध हुआ, क्या मतलब निकला इसका? 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है। दृष्टांत से समझ में आ गया होगा, पुराना है अब तो, ये समझाना पड़ेगा पूरा। तो 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है कि तुम्हें बनाना है? अच्छा, वो व्यवस्थित है कि तुम्हें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और बहुत कोई मेहनत कुछ करना पड़ेगा? क्या है वो? दूध में ऑलरेडी घी है तो वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही वस्तु अपने आप को सिद्ध कर रही है, तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो सोना होता है ना, सोना, तो सोना को कोई पीतल सिद्ध कर सकता है? तो सोना को हीरा सिद्ध कर सकते हो? तो सोना को क्या सिद्ध कर सकते हो बोलो? अच्छा, तुमने फिर क्या किए? तुमने सोना सिद्ध कर दिया? नहीं, वो अपने आप ही सिद्ध है, सोना अपने आप को सिद्ध कर रहा है। लेकिन अब लेकिन सुनो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए उसको आप जिसकर सिद्ध करते हो, लेकिन वो तो सिद्ध ही है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? सोना अपने आप सिद्ध है, तुम्हें कोई सिद्ध करना नहीं। अंग्रेजी में वो गणित में पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में, वो सिद्ध करना पड़ती है। वो क्या कहलाती है वो गणित? कौन सा है वो? रेखा गणित। हिंदी में तो रेखा गणित बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या है? ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री है। हाँ चलो, कुछ भी हो, समझ लो। अब उन्होंने कहा ए बी रेखा बीसी को काटती है, बताइए कि समकोण 80 कोण 90 अंश का कोण बनाएंगे कि 45 कोण है? ज्योमेट्री, चलो ज्योमेट्री से, हम कौन अंग्रेजी जानते हैं। तो ज्योमेट्री में आखिर वो सिद्ध करना है, ऐसा लिखा रहता है, प्रूव दैट कि ए बी रेखा बीसी रेखा वो बराबर है, आप करो सिद्ध। तो उसमें लिखा रहता है प्रूव करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रूव करना है कि वो प्रूव है ये जानना है? और फिर आखिरी में लिखते हैं सो प्रूव्ड। क्यों? तो जो प्रूव्ड, तो तुमने सिद्ध किया कि वो सिद्ध थी तो सिद्ध हुई। अब तो मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही 3 लोक का एक एक परमाणु वो अपने आप को सिद्ध कर रहा है, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में अपन उसे सिद्ध नहीं देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? ज्यादा इंटेलिजेंट होने के चक्कर में हम उसे सिद्ध नहीं देख रहे हैं, जबकि वो सिद्ध है। देह छता जैनी दशा बरते देहाती। कौन? सिद्ध भगवान? नहीं, महावीर भगवान, अनंत भगवान। क्या गजब है? समझ में आ रहा है? फिर से देखो, अभी तुम सिद्ध हो, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। अब तुम्हें खबर नहीं है, तुम मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर भगवान कहते हैं सुनो, हम आपको 14 गुणस्थान का गणित करके समझाते हैं। नहीं, इक्वेशन नहीं करते, इक्वेशन समीकरण सिद्ध करते हैं, नहीं तो ऊपर ही लिखा है वो, जबकि इतना प्लस इतना माइनस माइनस प्लस प्लस इजिकल टू इतना, तो वो लिखा तो है ही,
लेकिन वो नहीं नहीं, आप सरल करो उसे, सरल करो। सरल करो माने प्रूफ, चलो नहीं मानते तो वो इक्वेशन पूरी सोल्व कर देते हैं। ऐसे तुम नहीं मानते हो कि इस देह में पवन परम पवित्र भगवान विराजता है, तुम्हें नहीं खबर, तुम नहीं मानते हो। नहीं, डॉक्टर वो क्या नाम हेमचंद जी है ना, हेमचंद जी, ब्रह्मचारी हेमचंद जी देवलाली, वो तो ऐसा बोलते हैं, मनुष्य माइनस बॉडी, मनुष्य माइनस बॉडी, द्रव कर्ण नौ कर्ण भाव कर्ण माइनस 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 इज इक्वल टू सिद्ध। गणित है, मैन माइनस कर्म बॉडी भाव कर्म मोह राग देश आदि इज इक्वल टू सिद्ध। नहीं, और एक ब्रह्मचारी अचल जी हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हम तो महाभाग्यशाली हैं भाई साहब कि जितना 100% सिद्ध भगवान है उतने तो हम हैं ही, और हमारे पास तो प्लस में हैं। समझ आया कि नहीं? मैंने अपने पास कोई कम है, अपन सिद्ध भगवान से कम नहीं है। जितने सिद्ध भगवान 100% आत्मा है उतने तो अभी हम हैं ही, माने अभी तो बोनस है संग में। माने टेंशन की बात कहां है? क्यों? कुछ ग्रहण करना हो तो तकलीफ है, छोड़ना हो तो कोई नहीं। भोजन करने बैठे हो और थाली में मात्र एक रोटी आई हो तो टेंशन हो सकता है कि अब क्या होगा, रोटी तो एक ही आई। लेकिन मान के चलो पहले ही भरचक थाली आई हो, 100 रोटियां आई हो, खूब सब्जियां आई हो, सब चीज, तो अब तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, भर पेट खाएंगे इतना तो गारंटी है। बाकी छोड़ नहीं है ना। ऐसे ही हमारे पास तो द्रवकर्म नौकर्म भावकर्म और शरीर आदि जो कुछ भी है फिजिकली वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन भगवान आत्मा तो कम से कम पूरा है। तो दुखी होने की जरूरत कहां है? आनंद तो करो। नहीं, और जो देख ध्यान से सुनना, वो जो फर्क भी पड़ रहा है वो छूटने में पड़ रहा है। अच्छा, क्या फर्क पड़ने वाला है? अपन 1 करोड़ छोड़ेंगे, 5 करोड़ छोड़ के मरे। क्यों? तो मैं एक बात कहता हूं, या बेफिजूल में टाइम वेस्टेज मत करो। इतना ही फर्क पड़ेगा 1 करोड़ छोड़ोगे कि 5 करोड़ छोड़ोगे। और दुनिया में कोई तुमको सर्टिफिकेट तो देगा नहीं, वो दे भी देगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। समझ आया? क्या कह रहे थे? ए तुम सिद्ध हो, ये 14 गुणस्थान के द्वारा सिद्ध हो गया। नहीं, महावीर भगवान सिद्ध हो गए, बोलते नहीं बोलते? महावीर भगवान सिद्ध हो गए। महावीर भगवान सिद्ध हो गए माने सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए यानी प्रूव्ड। तो क्या प्रूव्ड हुए? कि वो पहले ऐसे के ऐसे शुद्ध आत्मा, ऐसे के ऐसे पवित्र आत्मा, अनटच आत्मा इसमें थे। यही तो सिद्ध हुआ। घी सिद्ध हो गया। तो घी सिद्ध हो गया माने वो क्या करते हैं? शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लेते हैं। अच्छा, शर्त है इसमें 1 लीटर घी है, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर ठीक है, शर्त हो जाए। अब शर्त हुई और बाद में उसको क्या किया? प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने पर 1 लीटर घी सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो गया मतलब क्या सिद्ध हुआ? कि मैंने जो बात कही थी इस दूध में 1 लीटर घी है, यह सिद्ध हो गया। अर्थ समझ में आ रहे? माने दूध में घी था, यह सिद्ध हुआ। बराबर? ऐसे इस देह में भगवान है। गुरुदेव श्री की टोन में कहो तो बद्दा भगवान छो थवानु नहीं। जे छे ते थाय और होए नहीं तो नहीं। ये बात को सुन के तो ऐसे आनंद आना चाहिए, क्या कहें भाई। जैसे जगत में कोई बच्चे को कहोगे अरे तुम तो हीरो हो, इतने में तो ऐसे आपको तो आकाश में उछलना चाहिए। नहीं, मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं इस देह की। नहीं, आपने ये अभय कुमार जी है ना, अभय कुमार जी छिंदवाड़ा शास्त्री जी, वे तो इसको ये कहते हैं ये पैकिंग है, पैकिंग पॉलीथीन। आखिर पैकिंग ही तो है ना, अंदर में तो पूरा का पूरा भगवान आत्मा विराजता है। ऐसा समझते ही देखो, पाप छोड़ने का एक तरीका है जो मैं आपको कहता हूं। आपको
जिनकी ऊंची सोच होगी, ऊंचा दृष्टिकोण होगा, जिनकी हाई फाई थिंकिंग होगी, वे पाप नहीं कर सकते। जिनकी सोच ये है, अरे हम तो भैया मनुष्य हैं, अरे हम तो गरीब हैं, अरे अपन तो दीन हैं, और यही काम करेंगे भैया, सारी दुनिया यही कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति 3 काल में भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता, धर्म के मार्ग में नहीं चल सकता। कारण क्या है कि उसे पहले ही लग रहा है सारी दुनिया यही कर रही, वो ही अपने को करना है, सारे दुनिया दीन हो गया है। दीन नहीं होना भैया, यहां सबसे पहला उपचार दीनता छुड़ाने का है। क्या सबसे पहले क्या छुड़ाते हैं? दीनता छुड़ाते। दीन तो होना ही नहीं कि साहब विकल्प आते हैं, क्या आने दे, कि साहब शरीर में रोग हो गया, हो जाने दे, पैकिंग में रोग हुआ है, क्या कहें कहां हुआ रोग, क्या है? घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। अरे घर में उठते बैठते चलते फिरते भी अंदर में लगे तुम क्या, किसको खबर पड़ेगी मैं कौन हूं, नहीं। हाँ, चलो क्या कहते थे, वो अपने आप को स्थापित करता हुआ स्थित हुआ। स्थित किया नहीं लिखा, निश्चित हुआ, निश्चित किया नहीं लिखा, और सिद्ध हुआ, हुआ किया नहीं, बराबर। अब मुझे बताओ, अब काम क्या बाकी रहा? अब आगे पढ़ते हैं भावार्थ। दो बात आ गई। पहली बात कल बताई थी, कौन सी थी? अनेकांत जिनदेव का अलंग शासन है, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप के द्वारा, यथार्थ माने यथा माने जैसा, यथा माने जैसा, और अर्थ माने वस्तु। यथार्थ, यथा माने जैसा, अर्थ माने पदार्थ या वस्तु। तो जैसी वस्तु है वैसा यथार्थ वस्तु स्वरूप। ओ हो, ये नहीं कहा कि जैसा भगवान ने कहा, ध्यान से सुनना, यथोक्त नहीं कहा, यथोक्त, यथा उक्त, यथा माने जैसा, उक्त माने कहा गया, ये नहीं लिखा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ भगवान ने मात्र जाना है, सर्वज्ञ भगवान के अनुसार काम हो नहीं रहा। सब सर्वज्ञ भगवान के अनुसार काम हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्या प्रश्न है? यदि सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के अनुसार सबको सेटिंग करते हो तो क्या दिक्कत है? बता सकते हो भैया? कल्पना करो कि सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार सेटिंग होती हो तो क्या दिक्कत होगी? कि फिर 3 लोक में सबसे बड़ा शत्रु कोई यदि होगा हमारा तो सर्वज्ञ भगवान होंगे। क्यों? कि जिसका बुरा होगा वो ये कहेगा ये भगवान है ना, ये नहीं। जो लोग में कह देते ना, अन्य मत में कह देते हैं, क्या बोलते हैं? अरे सबका दाता राम, सबका भगवान करने वाला, पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। कहना कितना सरल लगता है, लेकिन फिर सबसे बड़े बैरी वे भगवान ही कहलाएंगे। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उनकी होगी, नहीं होगी? यहां तो ये कह रहे हैं यथोक्त नहीं, भगवान के कहे गए अनुसार नहीं, बल्कि यथार्थ। यथार्थ माने जैसी वस्तु है। कल इसको हमने कहा था, सिद्ध करो कि शक्कर खारी है, कि नहीं कर सकते तो मेरे कहने के अनुसार वस्तु नहीं है। हाँ, अब मैं कहूं कि शक्कर मीठी होती है, सिद्ध करो, तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कि कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर मीठी है। तो वस्तु के अनुसार कथन सही है कि कथन के अनुसार वस्तु ए सही है? पक्की बात है। अभी देखो, कई बार अब झूठे अहंकार करते हो, झूठे अहंकार। जैसे आज भारत का फाइनल मैच है और आपने सुबह से कहा कि आज तो भारत जीतेगा, और सही में ही जीत गया वो, फिर क्या होता है? ऐसा लगता है कि मेरी वाणी फलती है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। देखो मैंने कहा आज पानी गिरेगा और सही में गिर गया। अभी देखो 10 मिनट बाद पानी गिरने वाला है। अब मैंने बोला अभी कहीं भाई दबे गिर जाए 10 मिनट बाद, तो आप कहोगे भैया कोई बात है, पंडित जी को कोई। अरे लेकिन भले आदमी, कथन के अनुसार वस्तु नहीं चलती, वस्तु के अनुसार कथन होता है। कि साहब यदि हमारे कथन के अनुसार वस्तु चल जाए तो कल्पना करो, कल्पना तो कर लो थोड़ी देर के लिए। वैसे तो अलंग है,
लेकिन अपने अनुसार होए तो भाई साहब आप में से एक जिंदा नहीं रह पाएगा। नहीं समझ में आया? बोलो अच्छी व्यवस्था है कि खराब व्यवस्था है? है? वचनों के अनुसार काम होए कि काम के अनुसार वचन होए? बोलो। ये तो बहुत बढ़िया, इसीलिए यहाँ यथार्थ है, यथार्थ बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था है। और नहीं तो हम मालूम है दिन में कोई भी बोलता मर जाओ, बहुत मुश्किल पड़ जाती है। हाँ, बहुत अच्छा, गजब वस्तु व्यवस्था बहुत सुंदर है। आप केवल इसे स्वीकार करो और आप आनंद ही आनंद करो, बस। नहीं, हमारे मैंने किताब में एक दृष्टांत पढ़ा था, वो आपको सुनाता हूं, सुनो। ये एक मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता था, बहुत, बोले सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है, और बहुत खुश रहता था। सब मेरा कहना मानते हैं, सब परिणाम मेरे अनुसार होता, तो बड़ा प्रसन्न रहता था। तो कैसे रहता था वो मैं आपको बताता हूं। तो उससे कहा भैया तुम कहते हो कि मेरे अनुसार सब काम होता है, तो ये जो कुत्ता मेड़ पे जा रहा है ना, खेत की मेड़ पर, खेत की बॉर्डर नहीं बांधते बीच बीच में, और मेड़ के ऊपर कुत्ता जाता था। तो उससे कहा कि तुम इसको आज्ञा देके बताओ जब जाने हैं। उससे पूछा, हाँ इसमें क्या बात है? हे कुत्ते, या तो तू सीधे चला जा, नहीं तो इस तरफ आ जा, नहीं तो उस तरफ चला जा। अब तीन काम तो होने ही है, उसने क्या तीन में से कोई एक? देख गजब, मैंने वो उसने क्या कहना था कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो तीन चॉइस हो सकती है वो मैंने दे दी। नहीं, अब उसमें से एक काम करेगा ही तो मैं खुश कि मेरे अनुसार काम हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे हम कहते हैं, आप वस्तु स्वरूप समझ लो कि कितने प्रकार का कैसा परिणमन होता है, इसके बाद जो हो उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। समझ आया? उसने तीन चॉइस दी, फिर जो हो रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा था। ऐसे अपन भी चॉइस दे दो, इसके बाद क्या करो? ज्ञाता दृष्टा। समझ आया? क्या गजब। चलो अब आगे चलते हैं, अब भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ बहुत जोरदार है, देखो। अनेकांत अर्थात स्यादबाद, वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ। कौन ने स्थापित किया? अनेकांत ने। तो अनेकांत क्या चीज है? कि वस्तु का स्वभाव। अनेकांत माने तुम्हारे मेरे घर की चीज नहीं, अनेकांत और स्यादबाद माने भगवान के घर की चीज भी नहीं, वस्तु का स्वरूप। अनेकांत माने वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, ये अनेकांत। बहुत सरल भाषा में याद रहेगी ये बात। वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, इसलिए अनेकांत के द्वारा वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ। क्या मतलब? देखो, शक्कर पहले मीठी है, तो मिठास नामक वचन के द्वारा सारे जगत को समझा देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, शक्कर में मिठास नहीं होती तो मैं कितना मिठास पे लेक्चर देता कि समझ में आ जाता, बराबर। अब अगला दृष्टांत, कि जैसे रसगुल्ला है, और रसगुल्ले में क्या क्या चीज है? मावा है, मैदा है, शक्कर है, घी है, सीरा है, सब है ना, क्या क्या, किशमिश है, ये अनेक चीज हैं, अनेक। तो पहले रसगुल्ला में अनेक चीज है, क्या कह रहा हूं? है। अब इसे कहने का नाम अनेकांत। इस सबका ज्ञान होना ये अनेकांत, इन सबका ज्ञान होना ये अनेकांत। और अब स्यादबाद के द्वारा, स्यादबाद क्यों? क्योंकि पूरा रसगुल्ला एक बार में वर्णन नहीं कर सकते, एक वाक्य में नहीं बताया जा सकता। तो हम क्रम से, यह रसगुल्ला है, इसमें मैदा है, इसमें शक्कर है, ये स्यादबाद। माने वन बाई वन एक एक बात बताते जाते हैं, ये स्यादबाद। ख्याल में आया? फिर से, तो अनेकांत अर्थात संपूर्ण ज्ञान एक। दूसरा, वस्तु में अनेकांत। वस्तु कैसी है? अनेकांत। अनेकांत माने अनेक अंत, अनेक अंत माने अनेक शक्ति, अनेक गुण जिसमें पाए जाए वो अनेकांत। फिर से तीन चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो वस्तु में अनंत शक्ति है, फिर हमारे ज्ञान में है, और फिर स्यादबाद के द्वारा एक एक करके कथन करते हैं। समझ में आया? कौन बताएगा? ये बता दोगे? वस्तु में कितने धर्म हैं?
अनंत। शक्ति कितनी है? अनंत। गुण कितने हैं? अनंत। ये हुआ वस्तु का अनेकांत। इस अनेकांत ने पहले तो वस्तु कायम करी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है बराबर। अब हमारे ज्ञान में भी आए, ज्ञान में भी आए, क्योंकि ज्ञान में नहीं आए तो वर्णन नहीं कर सकते। पहले हम वस्तु के सर्वांग को जान लेते हैं, तो अनेकांत हो गया। और फिर इस अनेकांत के द्वारा वाणी में एक साथ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, तो वन बाई वन बोलते हैं बराबर। तो इसको कहेंगे स्यादवाद। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे में घटा सकते हो अनेकांत स्यादवाद कि देखो आपने मेरे को पूरा जान लिया, इनकी प्रवचन की शैली ऐसी है, इनका खान पान ऐसा है, इनका जीवन ऐसा है, इनका शरीर का वर्णन ऐसा है, मैंने जो भी ये पहले अनेकांत हो गया। देखो अब तुम्हारे ज्ञान में भी आ गया। देखो जो वर्णन सुरेश भाई कर सकते हैं ना, वो न्यू कमर नहीं कर सकता। आज पहली बार आया हो तो देखा तो उसने भी मुझे और इन्होंने भी देखा, लेकिन इनके देखने में और उसके देखने में फर्क है। क्या फर्क है? कि इन्हें अनेकांत का पूरा ज्ञान है और उन्हें अनेकांत का ज्ञान नहीं है। नए व्यक्ति ने तो केवल एक ही पार्ट देखा है, बॉडी, कपड़ा और थोड़ा प्रवचन, लेकिन उसे और बैकग्राउंड में कुछ नहीं मालूम। अब ऐसे नए व्यक्ति से कहो भैया सम्मान समारोह में जरा कुछ बोलो, तो वो कहेगा मैं क्या बोलूं। इसीलिए फिर एक बहुत अच्छा शब्द है कि सूरज को दीपक दिखाने से क्या फायदा नहीं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहता हूं। और तो हमें पहले ही मालूम था, तुम कहोगे क्या पता जब पूरा ज्ञान होए तो ख्याल में आया? हाँ। ऐसे ही यहां पर अनेकांत अर्थात स्यादवाद वस्तु स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप, वस्तु स्वरूप समझ में आए? जैसे शक्कर की मिठास बराबर, शक्कर में चिकनापन, वजन, सफेदी, सुगंध, ये उसके अनेकांत है। ये शक्कर का अनेकांत हुआ। और उस शक्कर के अनेकांत को उस अनेकांत ने सिद्ध किया, उस वस्तु स्वरूप ने सिद्ध किया पहले नंबर। दूसरे नंबर हमने उसे जाना, और तीसरे नंबर उसको मेरे ख्याल से अनेकांत स्यादवाद याद रहेगा, याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चलो आगे। स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया, स्वतः सिद्ध हो गया, ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। वह अनेकांत, बहुत सुंदर, आहा, वहां अलंग कहा था, यहां उसको कहते हैं वह अनेकांत ही निर्वाध जिनमत है। क्या कहा? क्या कहा? निर्वाध जिनमत है। वह अनेकांत ही, समझ में आया कि नहीं आया? अनेकांत नंबर 1, 3 लोक की पूरी वस्तु, 3 लोक के सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल निर्बाध हैं, निर्बाध हैं। कल सिद्ध किया था सुबह, निर्बाध है। कैसे निर्बाध है? क्यों? जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं बनता बराबर, तो निर्बाध है। नंबर 2 में वह अनेकांत भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है पूरा का पूरा, और फिर वाणी के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब देखो वह अनेकांत, अनेकांत कहने पर कितनी बात याद रहेगी आपको? याद रह जाएगी? बहुत बढ़िया। वह अनेकांत ही, ओ हो, एकांत नहीं, एकांत तो बाधित है, एकांत तो बाधित है। अब मैं समझाता हूं, सुनो। वह अनेकांत ही निर्वाध, निर्वाध का मत मीनिंग अलंग, जिनमत है, जिनेन भगवान का मत है, जिनेन भगवान का वोट, ओपिनियन, मत क्या है? कि भगवान का मत भी यही है कि जैसी वस्तु है वैसी है। फिर से मत तो समझते ना, मतदान करो, मतदान, हाँ वोटिंग करते कि नहीं करते? उसमें क्या बोलते हैं? मतदान। मत माने ओपिनियन, ओपिनियन क्या है? आपकी इंटेंशन क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपकी सोच क्या है, ऐसा रहता है ना मत। ऐसे ही जिनेन भगवान का मत, जिन मत कि सुनो भैया, ऐसा होता है। एक दृष्टांत समझो, जैसे तुम्हारे अभी महाराष्ट्र में, जो बॉम्बे में वो होने वाला है ना गुरुवार को मतदान, सबकी धड़कन बढ़ रही है नहीं, क्योंकि सबके जुड़े रहते ना उसके हित,
अब मुझे तो इतना बताना है, मान के चलिए 4 आदमियों की एक पार्टी, 6 आदमियों की एक पार्टी, 15 आदमी की एक पार्टी, ऐसी ग्रुपिंग नहीं होती, वो बहु क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्टिंग सरकार बनाते हैं ना। अभी ध्यान से सुनना, तो अब 5 आदमियों की एक पार्टी है और एक उसका अध्यक्ष है, 4 उसके सबऑर्डिनेट हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं आपस में कि ये 4 इसकी ओर देखते रहते हैं कि जो हमारा हेड बोलेगा वो हमको मानना। इसको पार्टी की व्हिप कहते हैं, पार्टी की व्हिप, है ना, कि भैया वो देखो जैसे कांग्रेस पार्टी है तो सबके सब वो सोनिया गांधी की ओर देखेंगे, यदि कहीं कोई बात होगी तो बस फौरन फोन करेंगे, बोलो क्या करना है, ऐसा करना है, वो ऐसा करते हैं। ये दृष्टांत, सोनिया गांधी की ओपिनियन पर पूरे देश की पार्टी चल रही कांग्रेस की, एग्जाम्पल है। तो बोलो यदि तुम भी कांग्रेस पार्टी में हो और सोनिया गांधी का फोन तुम्हारे घर आए तो आप क्या करोगे हसमुख भाई? अरे आप तो ग्लेड थे जैसे ऐसा आनंद हो जाएगा, अरे अरे सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, समझ में है? ये सोनिया गांधी की तो खैर कोई ज्यादा कोई दम नहीं है, ये कांग्रेस ही कुछ नहीं है, इसमें कोई हम कुछ नहीं कहना है। लेकिन 3 लोग के नाथ सर्वज्ञ भगवान का मत क्या है ये तो सुनो नहीं समझ आया? जब पार्टी के हाई कमान का मत के अनुसार सब काम करते हैं तो 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान, जिनकी तुम रोज पूजा करते हो, कम से कम विश्व के मामले में, दुनिया के मामले में, द्रवगुण पर्याय के मामले में उनकी ओपिनियन क्या है कम से कम? समझ आया? हाँ, उनका फोन आया ये उनकी दिव्य ध्वनि आई है, नहीं क्या कहते हैं, ये उनकी दिव्य ध्वनि आई है कि अनेकांत ही, अब ध्यान सुनना देखो, अनेकांत ही जिन मत का हो गया, अनेकांत ही निर्वाद जिन मत है, माने जिनेंद्र भगवान का ओपिनियन ये है कि वस्तु जैसी है वैसी है, ये हमारा ओपिनियन है। पकड़ में? क्यों? वे कहते मेरे अनुसार भी वस्तु नहीं परिणमती, वस्तु जैसी है वो समझना पड़ेगी आपको, हमारे करने से कोई काम। एक मैं सरल दृष्टांत दूं, समझ लो एक शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री समझते हैं, एजुकेशनल मिनिस्टर, ठीक। तो शिक्षा मंत्री के हाथ में भी कुछ सीट होती है, सीट पीएमटी में करने की। दृष्टांत मुझे नहीं मालूम होता है कि नहीं होता है, ये तो मेरा एग्जाम्पल है कि समझ लो उसके हाथ में 10 सीट है, वो चाहे तो 10 व्यक्तियों को उसमें चुन करके पीएमटी में सिलेक्ट करके कह सकता है कि इसमें इसको अपॉइंट क्या करना है, अलॉट कर दो। अब मैं एक बात पूछता हूं आपको, तो जब मिनिस्टर का लड़का है और उसने गलती से इंजीनियरिंग की, वो क्या अभी तक की 12th तक इंजीनियरिंग ले रखा था, मैथमेटिक्स ले रखा था, साइंस ले रखा था, ध्यान से सुनना, और उसने बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी, वो जो तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या क्या होती वो नहीं पढ़ी उसने। एक एग्जाम्पल की बात है, मुझे कुछ पता नहीं हो, ये तो एग्जाम्पल। तो ये बताओ कि वो जो शिक्षा मंत्री है उसको पीएमटी में सिलेक्ट करा सकता है कि नहीं? वाह, ऐसे कैसे नहीं करा सकता? वो उसको नहीं करा सकता हो? हमारा उत्तर दो, क्यों? क्योंकि भैया वस्तु स्वरूप निर्वाध है, हम वस्तु के विरुद्ध नहीं कर सकते। तुम पीईटी का टेस्ट दो और पीएमटी में निकाल दे ऐसा नहीं हो सकता, वो मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। वो कर देगा तो पहली बात तो चलेगी नहीं, और करेगा तो वो और चला जाएगा। पकड़ में आ रहा है कुछ? माने जिस कार्य के लिए जिस नॉलेज की जरूरत है वह कंपलसरी है, उसके बिना काम हो सकता नहीं। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तुम मेरे से कहो कि सम्यक दर्शन दे दो तो मैं 3 काल में नहीं दे सकता। तुम मेरे से कहो कि मेरी 100 फरमाइश पूरी कर दो तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कि आप तो 3 लोग के नाथ हो ना, कर दो। तो वो ये कहते हैं कि अनेकांत ही निर्वाद जिन मत है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात वस्तु स्वरूप के खिलाफ मैं कुछ कर सकता, तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा है। तो फिर अनंत भगवान की क्या कीमत रही? क्यों फिर केवली भगवान की क्या कीमत रही? मैं आपसे पूछता हूं, वो पीईटी का टेस्ट देने वाला लड़का पापा को गुस्सा दिखाए कि फिर तुम काहे के शिक्षा मंत्री,
क्या नहीं? चलो मैं तो एक बात कहता हूं, कदाचित कंप्यूटर वगैरह की गलती से इधर उधर कर करा के मार्कशीट पर ठप्पा तो लगा के दे भी सकता है कदाचित पीएटी की बजाय पीएमटी, और बाद में वो बोल देगा लोकसभा में कि वो पीईटी की जगह पीएमटी छप गया। नहीं तो वो तो फिर भी हो सकता, कदाचित गलती की बात। लेकिन मैं कहता हूं एक इंजीनियर और वो स्वास्थ्य मंत्री है, उसका पिताजी क्या कह रहे हैं, है इंजीनियर और पिताजी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री, और वो कहे पापा मेरे को आपके जो लीलावती हॉस्पिटल में मैन सर्जन की पोस्ट दे दो। अब बोलो दे सकते कि नहीं दे सकते? क्यों? ऑपरेशन के हथियार थमा दो मुझे। आप तो वो है ना स्वास्थ्य मंत्री, आपके हाथ में तो सब है कि बेटा, ये कहने की बात है कि मेरे हाथ में सब है, नहीं खरेखर देखा जाए तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। समझ में आती है बात? ऐसे हमारे भगवान कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, जब जब तुम देखो काम की लाइन है, आप ध्यान से सुनना, जब जब आप भगवान से कहोगे हमें सम्यक दर्शन दो, तो भगवान का उत्तर क्या आएगा? बोलो भैया, इसकी भाषा में बोलो जरा। अनेकांत ही निर्वाज जिनमत है। क्या मतलब? कि वस्तु स्वरूप के चलती है, इसमें मेरी चलती। हाँ, तुम उल्टी मान्यता रखो, करोड़ बार मेरी पूजा करो, तो अभी आई कांट ग्लेड मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकता, और मेरी कृपा से सम्यक दर्शन आपको कभी होगा ही नहीं। फिर सर्व भगवान की क्या कीमत रही ये बताओ आखिरी में आप। ऐसे भगवान किस काम के हमारे? नहीं, अपने को तो ऐसे भगवान होने चाहिए, थोड़ी रिश्वत खाए और अपना काम करे। ये बहुत जमाना खराब आ गया है। अच्छा लगता था ऐसे ही, क्यों भगवान हो तो ऐसा हो, अपना थोड़ा हो समथिंग नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, समझ ना सभी लोग भैया, सच्चे देव की पहचान और सच्चे देव की स्तुति, सच्चे देव की महिमा और भक्ति किसका नाम है? समझ लेना आप अच्छी तरह से। हमारे सच्चे देव इसलिए महिमाशाली हैं क्योंकि उन्हें अनेकांत का ज्ञान है। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि उन्हें अनेकांत का ज्ञान है और वे आपको एकदम सच्ची राह बता रहे हैं, सच्ची राह, ध्यान से सुनना, ध्यान से, वे सच्ची राह बता रहे हैं। कैसी राह बता रहे हैं? कि तुम ए रही शक्कर और ए रहा दूध, मीठा करने के लिए कितनी मेहनत करना है? नहीं, अब तुम ये कहो कि नहीं भगवान तुम मीठा करो, आप कहो तो 1 करोड़ का पंच कल्याण करा दूं, लेकिन दूध मीठा तुम करो, तो देखो मैंने सच्ची बात कहते, सर्व भगवान इसलिए अच्छे लगते हैं कि इन्होंने विश्व में दी बेस्ट इजिस्ट बिल्कुल सरलतम रास्ता बताया कि ये रहा शक्कर, ये रही दूध। अब न तुझे किसी का मंत्र जपना है, न पंच कल्याण कराना, न विधान मांडना है, न किसी के हाथ जोड़ने हैं, ये रहे ना। अब कल्पना करो, जिसे शक्कर और दूध की प्रोसेस नहीं मालूम हो और रोज जगह जगह माथा फोड़ता हो, तो वो ज्यादा सरल है, अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? आप कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना। देखो भैया, मैं आपका बहुत बड़ा उपकारी हूं, हसमुख भाई चिंता नहीं करना, बिल्कुल आपका दूध मीठा करने की जिम्मेदारी मेरी है, आप सबके दूध मीठा करने की जिम्मेदारी मेरी, मैं करूंगा, आप चिंता नहीं करो। तो आप दुखी होगे कि प्रसन्न होगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, डॉक्टर के पास प्राय लोग घबरा के पहुंच जाते हैं, अरे मेरे को बहुत तकलीफ है, फौरन डॉक्टर के पास। तो मेरे को भी बचपन में जब छोटा था ना, 10-12 साल का रहा होऊंगा, तो जरा कुछ हुआ तो पापा जी से कहा, पिताजी से, कि वो डॉक्टर के पास। तो पिताजी मालूम क्या बोलते थे? कि घर में जाकर मीठा सोडा घोल करके पी लो। तो मैंने क्यों? कि डॉक्टर के पास जाकर के भी वो मीठे सोडा पानी में घोल के देगा और कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा दृष्टांत? नहीं, बिल्कुल सही घटना है, बिल्कुल। तो मुझे ये आश्चर्य होता था कि आपको कैसे मालूम कि बेटा बेकार में 5 रुपए 10 रुपए की फीस देना होए, मूर्ख बनना होए
तो वहां तक जाओ और पानी में वो मीठा सोडा घोल के देंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तेरे यहां कट गया हो, कुछ छाला हो गया हो, तो ग्लिसरीन की काड़ी लगा लो और कुछ नहीं, वहां भी यही मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना भैया समीर, तुम्हें मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा दूध मैं मीठा करूंगा, और आपको एक इमेज भी बना दूं, इमेज कि बहुत कठिन है, बहुत मेहनत है, वो तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है ना, इसलिए मैं दूध मीठा करूंगा। बस आप एक काम करना, बाजार से 100 ग्राम शक्कर लाना और दूध लाना और खनिया दाना तक आना और फिर बाद में आपको मालूम पड़ा कि इनने कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया। वो जो शक्कर लाया था, वो जो दूध था, अरे मरे पंडित जी जैसा बेईमान कोई नहीं है। बोलो आप गालियां दोगे ना, तकलीफ मानोगे ना। ऐसी सर्वज्ञ भगवान की महिमा इसलिए आती है, इनने कभी नहीं कहा कि मैं किसी को सुख दूंगा, ज्ञान दूंगा, पैसा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, 4 गति दूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा। देते कह रहे हैं सुन, तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो अनेकांत ही निर्वाद जिनमत है। क्या मतलब? कल का प्रवचन याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने कल सुना है उन्हें समझ में आ जाएगा ये कि तेरा द्रव्य, तेरा अनंत गुण ये निर्वाद है, और तेरी एक एक समय की 3 काल की पर्याय वो भी निर्वाद है। तो तू अनेकांत ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान, तो तुझे तत्काल सम्यक दर्शन होगा। बाकी इसके सिवाय करोड़ उपाय करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो भगवान की महिमा समझ में आई? महिमा समझ में आई? उन्होंने अपने अधीन बना के नहीं रखा कि बेटा एक बार सम्यक दर्शन दे दूंगा तो जिंदगी भर का ऋणी हो जाओगे तुम, और फिर मेरी जिंदगी भर ताबेदारी करते रहना। ये नहीं किया। इसलिए भगवान की महिमा आती है, स्तुति आती है कि प्रभु आपने तो अपने समान बना लिया, आपने तो मुझे भी भगवान कह दिया, आपने तो मुझे अधीन नहीं रखा। अब बोलो सम्यक दर्शन का सरल उपाय चाहिए कि कठिन चाहिए? अब फिर से सुनो, अब भगवान से अपन फिर कहेंगे प्रभु सम्यक दर्शन दे दो एक बार। जवाब क्या आने वाला है? अनेकांत ही निर्वाद। भैया हमारी ओपिनियन तो यह है कि तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, और तेरी पर्याय, तेरा ज्ञान तुझे जाने, अपने को जाने, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब सरल ही कठिन है, सरल ही कठिन, बहुत सरल है। इसलिए भगवान की महिमा आती है। समझ में आया कि नहीं आया? और मान के चलो भगवान हमारे कुछ करता धरता हो और फिर महिमा आए तो फिर भगवान की अहमियत, हैसियत नौकर से ज्यादा नहीं होती। और हम सब फिर भगवान को गुलाम की तरह ऑर्डर कर दे, भगवान आज मेरा नहीं, जरा से चावल की रिश्वत चढ़ा दे, क्या नहीं? भगवान यदि तुम्हें घंटा लगवाना हो मंदिर में तो फिर आज मेरा काम कर देना। जैसे वो बच्चों को कहते ना टॉफी चाहिए हो तो फिर भगवान रहे हो हैं। मैं तो कहता हूं मुझे ऐसे भगवान बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरा बिल्कुल भी काम करें। मैं उन्हें भगवान ही मानने तैयार नहीं हूं। मैं तो खरे खर कहता हूं तो वे नौकर हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करना, ऐसा कोई भगवान लोक में है भी नहीं कि वो नौकर बन के काम करे। कोई नहीं है, कोई भी। लेकिन कल्पना खोटी है, ये बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलें आगे चलें, बहुत सुंदर, आगे चलो। वह अनेकांत ही, बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी समझनी पड़ती ना इसकी, एक तो ये टेक्निकल वर्ड। अब अनेकांत, तो नाम है अनेकांत दिखता है, लेकिन अनेकांत के पीछे पूरी वस्तु, और वह ही निर्वाच सत्य है, उसे कोई टाल सकता नहीं है। देखो आगे, निर्वाद जिनमत है और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। आ गया? एक कहने वाला है। यथार्थ, यथार्थ माने जैसी वस्तु है, यथा माने जैसी, अर्थ माने वस्तु, जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु व्यवस्थिति माने अनेकांत को कहने वाला है। अच्छा, कहने वाले का मतलब करने वाला नहीं, कहता है कि करता है, कहता है कि करता है नहीं, कहने वाला है। इससे क्या फायदा हुआ कि तुम कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं रखना। आगे चलो, आगे का शब्द बोला
विचित्र है, जोरदार है। कहीं ओहो हो अनेकांत भगवान का निर्वात जिनमत है, स्थिति को वस्तु स्थिति को कहने वाला है। अब ध्यान से सुनना, कहीं किसी ने असत कल्पना से, मैं 3-4 बार पढ़ूंगा ये लाइन, आपके दिमाग में आ जाएगी। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो ये शब्द याद हो जाएंगे। क्या? कहीं किसी ने असत कल्पना, असत कल्पना, असत कल्पना माने, असत माने है ही नहीं, ऐसी कल्पना नहीं। जयंती भाई चलोगे हमारे साथ? चलो साहब। कहां चलेंगे? कि आकाश में एक महल है, वहां चलेंगे अपन। क्यों असत कल्पना करते हो? क्या भैया फूल तोड़ने चलोगे? फूल तोड़ने कहां? आकाश में। आकाश में एक बहुत बढ़िया गार्डन है आकाश में। कि पंडित जी हाथ पैर मुझे नहीं तोड़वाने। क्यों? क्योंकि असत कल्पना है ना। हाँ, असत माने जिसकी सत्ता ही नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं? अनेकांत किसी की असत कल्पना नहीं है। फिर से, अनेकांत सच्ची वस्तु व्यवस्था है, वस्तु ऐसी है, बराबर। कहीं अब किसी ने माने बहुत काम की बात समझा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। कहीं किसी ने माने, तुम ये मत समझना कि ये जिनवाणी किसी चलते फिरते ने लिखी है। तुम ये नहीं समझना कि किसी के दिमाग की उपज होगी उसने लिख दिया होगा। तुम ये नहीं समझना कोई अल्पज्ञ होगा, कहीं पर होगा कोई नहीं। क्यों? वेद किसने लिखे? कि सब वे किसी ने नहीं लिखी, पता नहीं कोई ना कोई था। तो कोई क्या होता है कि आखिरी में कोई नहीं हो तो ब्रह्मा तो होंगे ही। कि ऐसी अनिश्चित कल्पना नहीं है। 3 लोक की वस्तु व्यवस्था को सर्वज्ञ कहने वाले हैं। फिर से सुनना, ये कहीं किसी की कल्पना नहीं है, कहीं किसी ने असत वचन प्रलाप मात्र नहीं किया है। अभी तो शब्दार्थ बता रहा हूं, अभी भावार्थ बताऊंगा, ध्यान सुनो। देखो मतलब क्या निकला इसका। फिर से बोल रहा हूं, फिर से पढ़ के, पहले तो पढ़ के सुनाता हूं। आप बोर तो नहीं हो जाते? मैं 4-5 बार पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं पहले दिमाग में वो शब्द सेट हो, फिर उसका मीनिंग सेट हो जाए, और फिर उसका भाव पक्ष। आज हमको क्या लगता है, जैसे समझ लो शैलेश भाई, ये भावे साहब को फोन करें कि भैया 3 बजे आपको रेलवे स्टेशन जाना है, भाई साहब का फोन आया है। तो आप एकदम अलर्ट, यस, और सब काम छोड़ देंगे, और जितनी आपकी वो एंगेजमेंट होंगी, कहीं कहीं जो भी कुछ होगा वो सब छोड़ देंगे। क्या मतलब निकला इसका? अरे भैया कहीं ये कोई चलते फिरते की बात नहीं है, एरे गेरे की बात नहीं है। यदि भाई साहब का फोन आया तो हम तो ऐसे ही होगा ना। क्यों भैया हसमुख भाई, आपको केवल भावेश का इतना फोन आए, हसमुख भाई आपको भाई साहब ने याद किया है, वो कोटा जाने वाले हैं तो रेलवे स्टेशन पर आप पानी लेके पहुंच जाना, तो आपको कैसा हो जाएगा? अरे हाँ ठीक है। पानी क्या रेलवे स्टेशन मिलता नहीं है? दिमाग खराब है पंडित जी का। ऐसा होगा? अब क्यों नहीं होगा बताओ, ऐसा क्यों नहीं होगा? कि कहीं किसी ने, हर किसी ने चलते फिरते की ये बात नहीं है। आई समझ में? और कोई होता तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहा किसने है? ध्यान से सुनना, ऐसे 4 अनुयोग ये जिनवाणी ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, कहीं एरे गेरे की, चलते फिरते की, ये असत कल्पना मात्र नहीं है। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो मीनिंग आया, मीनिंग तो समझ में आया होगा। अब भाव सुनो, भाव। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं, अरे होगा शुद्धात्मा साहब, ठीक है पढ़ लिया सुन लिया, अब क्या है, माने जो केयरलेस। अरे लिखा होगा साहब समय सार जी में, अरे लिखा होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं किसी ने मन मर्जी से लिख दिया होगा कि छाप दिया होगा, हैं? फिर से सुनना ध्यान से, यदि ये लाइन समझ में आ जाए ना जो मैं पढ़ रहा हूं बार बार, तो अब भी सम्यक दर्शन हो जाए। कौन सी लाइन भैया? कहीं किसी ने असत वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। जैसे भगवान ने कहा
કે બધા ભગવાન છો, ખરેખર શુદ્ધ જ છો, कोई पण कमी नहीं। आहा हा हा, सिद्धों में और तेरे में कोई रंच मात्र फेर नहीं। ये बात सुनते से ही अरे रे प्रभु आपका अनंत उपकार है, ऐसा ग्लैड हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। हम उसमें ज्यादा वो लगाते हैं, ठीक है लिखा है तो ठीक है, निश्चय से तो ठीक है, वैसे तो ठीक है, वो तो हम भी जानते हैं, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन पहले शुद्ध तो होए। ले वो पूरी रामायण करके आखिरी में कहां गए? भगवान कहते हैं तू राग आदि की चिंता मत कर, तू खरेखर परमात्मा। राग है हमें भी मालूम है, गुरुदेव श्री की भाषा में कहा तो बद्दू खबर छे, राग है, परंतु राग होवा छता તમે તો ખરેખર પરમાત્મા છો, शुद्ध જ છો, कोई परिणाम बदलना करना तुम्हारे कोई काम है ही नहीं। बात तो सही है आपकी, निश्चय से है ना, इसलिए सही है, लेकिन राग क्यों होता है? तो ये क्या मतलब निकला कि तुम इसको कहीं एरे गेरे की बात समझते हो? पकड़ में आ रही बात? मैं आपको बहुत सरल एग्जांपल दूं, देखो एक दृष्टांत है जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको बहुत आराम से। वो ऑस्कर अवार्ड समझते हो? समझते हो ऑस्कर अवार्ड? अब तो सब समझते हैं आजकल, इसीलिए मैं उसको एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो, कल्पना करो कि हिंदुस्तान में 200 फिल्म बनी साल भर में, 200 बनी, और वहां तक लंबी प्रोसेस में जो भी होना था हुआ, जो हुआ, लेकिन वहां का जो ज्यूरी है, जज है, और उसने एक ऐसी फिल्म को अच्छा कहा हिंदुस्तान की जिसका ऊपर तक गए ही नहीं नाम, लेकिन उसने हिंदुस्तान आया था और उसने वो देखा और उसने कहा गजब यार, ये तो टॉप फिल्म है। किसने कही ये बात? वो ज्यूरी ने कही। तो जो उसका डायरेक्टर होगा उस फिल्म का, उसे कैसा लगेगा? वो तो ठीक है, लेकिन अवार्ड तो दिए ही नहीं, उससे क्या? अरे लेकिन वो कौन है? वो पूरे विश्व की फिल्मों को चेक करने वाला जज, और जो अवार्ड के लिए प्रमाणित करता है कि ये फिल्म अच्छी है, और वो व्यक्ति यहां आकर के बोल रहा है कि तुम्हारी फिल्म सबसे अच्छी, तो वो डायरेक्टर कितना खुश होगा? उसे तो समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे 3 लोग के नाथ है, कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, तुम पवित्रता की खान हो, तुम में कुछ नहीं हुआ है, कि सब रागा देखे कि होने दे, चिंता नहीं कर, कि सब कुछ करना तो पड़ेगा, कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अपन ऐसे मायूस चेहरे से कहते हैं भगवान तो छू पण। इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कोई एरे गेरे का सर्टिफिकेट है, ये जो दिव्य देश में कोई एरे गेरे की है, ये मुझे कहना है आपको। अरे एक बार मैं सुन के ही खुश हो जाए कि 3 लोग के नाथ मुझे नाथ कहकर पुकारते हैं। याद आ गई होगी वैसे गुरुदेव श्री की नैरोबी की कैसेट सुनी है? नहीं? हाँ, भगवान तमे भगवान कही नहीं पुकारे छे, 100 इंद्रोना हाजरी में, 100 इंद्रोनी हाजरी में गढ़धर बच्चे, समाव शरण बच्चे, आहा प्रभु तमे प्रभु तरीके पुकारे छे। अपने वजह से बात तो सही है नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं आया और मैंने 1 घंटे तक खूब बढ़िया व्याख्यान दिया कि एक बहुत बढ़िया काम है, कोई काम है, मान चलो समझ लो कि मैं एग्जाम्पल है, देखो भैया मैंने एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा, बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है, और आप पढ़ोगे तो आनंद हो जाएगा। और अब एक काम करो, आप सब उसमें डोनेशन देके छपाओ, और आप सब प्रसन्न होते रहे, तालियां बजाते रहे 1 घंटे तक कि वाह कमाल कर दिया पंडित जी, आपने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा, और बिल्कुल छपना चाहिए और सब में बंटना चाहिए, और सब कुछ हुआ 1 घंटे तक तो सब। और फिर जैसे ही कहा था नाम लिखा, बात तो ठीक है तो इसका मतलब 1 घंटे तक मैं बेवकूफ था समझ आए? एग्जाम्पल है? ऐसे 1 घंटे तक भगवान आत्मा ताली बजाई, प्रसन्न हुए, सब हुए। पंडित जी एक बात है, राग तो आता है, अरे हमने 1 घंटे क्या किया फिर? अब मैं फिर से कहता हूं, जो बात मैंने इतनी पिंच कर रहा हूं ना, उसे आप इस एंगल से पढ़ना। ये भगवान सर्वज्ञ भगवान ने कही है भैया, 3 लोग को जानते ना, उनने कही है बात कि तू शुद्ध है और तुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और जो होगा जगत में उसे कोई बदल नहीं सकेगा। 3 काल में जो जो होना है, पैसा होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना, वो कोई बदल नहीं सकेगा। जीवन मरण, सुख दुख, रोग स्वास्थ्य,
पैसा, स्त्री, पुत्र, जो जो जिस प्रकार परिणमने बे ही परिणमेंगे। हाँ बात तो सही, फिर भी करना तो पड़ेगा ना। तुझे कोई कीमत ही नहीं रही इधर की। अरे होगा, उसमें तू निमित्त रहेगा, जो काम होगा उसमें तो, बाकी तू इतना जान बस, बराबर। याद रहेगी ये बात। हर किसी की चलते फिरते की बात मत मान इसको, बहुत आदर से सुन इसको। ठीक है, भगवान भगवान करते रहते, आत्मा आत्मा करते रहते, और कुछ है ही नहीं इनको। अरे ऐसी उपेक्षा से मत सुन प्रभु, हैं। और आखिरी बात, क्यों आलू में जीव किसने देखे? पंडित जी, लिखा तो है शास्त्रों में, सो तो ठीक है, भगवान ने देखा है वो तो ठीक है। क्या देखा है? कि रात्रि में भोजन करने में असंख्यात जीवों का मरण होता है, परंतु वो तो ऐसा कहकर हम क्या करते हैं? ए सर्वज्ञ भगवान की असाधना कर देते हैं। पानी में जीव किसने देखे? आलू में जीव किसने देखे? चार गति किसने देखी? क्यों नरक है कोई चीज? होगा होगा होगा, डराने के लिए है, डराने के लिए। अरे डराने के लिए नहीं है, सचमुच तू वहां जाएगा तो फिर मालूम पड़ेगी तेरे को। नहीं, ये यथार्थ वस्तु व्यवस्थिति के द्वारा सिद्ध हुआ। आगे बोलो, आगे बोलो। कि जो अभी आए थे ना, भगवान का कहीं किसी ने असत कल्पना मात्र प्रलाप, वचन प्रलाप नहीं किया है। असत वचन का प्रलाप नहीं समझना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बात है, अंतिम 1 मिनट है, मैं कह के छुट्टी करता हूं। देखो, डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देखकर बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, पानी में, दूध में, और अब हमें रक्त में। अब ऐसे रक्त की बूंद देखो तो कुछ नहीं दिखता, और उसको वहां डायबिटीज दिखती है, और जाने कितनी बीमारियां दिख जाती हैं, मलेरिया दिख जाता है, जाने कितने बैक्टीरिया दिख जाती हैं, बराबर। मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो उस रिपोर्ट पर, ब्लड रिपोर्ट है, कोई सी भी रिपोर्ट है, यूरिन रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट कोई सी है, कभी किसी ने आक्षेप, उपेक्षा की? उपेक्षा तो होगा होगा, ऐसा कहा है? माने वो माइक्रोस्कोप से देख करके एक सर्टिफिकेट देता है, 1000-5000 रुपए ले लेता है ईसीजी और इसके नाम पर, तो उस कागज को बिल्कुल जैसे कोई मेरिट लिस्ट का वो हो, मार्कशीट, हाँ, 5000 रुपए लेकर के कोई वो तेरे बूंद में क्या है, खून में क्या है, फला में क्या है, उसकी। ओम नमः सिद्धि।